प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 9 के गणित की का चैप्टर 6। यहाँ से शुरू होता है कक्षा 9 का रेखा गणित। बच्चों को शिकायत यही रहती है कि रेखा गणित समझ में कम आती है, इसलिए रेखा गणित में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि हम समझते हुए चलें तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक सब कुछ समझ में आसानी से आ जाएगा। अब पहला चैप्टर जो है हमारा वो है रेखाएं एवं कोण। रेखा क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ हमने कक्षा 6, 7, 8 से ही पढ़े हैं। फिर भी हम एक बार और देखते हैं। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बिंदु बिंदु से मिलकर क्या बन जाती है, रेखा। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु बिंदु यानी कि पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, यह है एक पॉइंट। पॉइंट मतलब किसी भी समतल में ऐसी आकृति जिसे मापा नहीं जा सकता है। इस ऐसे हमने ऐसे रखा है, पॉइंट हो गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई हम कुछ न माप नहीं सकते हैं, इसलिए नगण्य होती है। नगण्य मतलब बहुत ही सूक्ष्म, इसलिए ऐसी आकृति जिसको मापा नहीं जा सकता है उसको हम क्या कह सकते हैं, बिंदु कहते हैं। ऐसी आकृति जिसे मापा नहीं जा सकता है उसको हम बिंदु कहते हैं। और बिंदु की परिभाषा और कैसे दे सकते हैं, देखो वृत्त के बारे में हमने पढ़ा है ना 6, 7, 8 में। जैसे वृत्त है, माना ये इसकी त्रिज्या है, यदि इसको हम और छोटा कर दें ऐसा बन जाएगा, ऐसी और छोटा करते जाएं, जब इसकी त्रिज्या 0 हो जाएगी तो इस टाइप से बन जाएगा। यदि हमसे कोई पूछे तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो वो भी क्या कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। ये तो हो गया हमारा बिंदु। अब रेखा, बिंदुओं के एक ही दिशा में गमन पथ को जो कहते हैं हम रेखा कहते हैं। रेखा में मीन्स लाइन। लाइन क्या होती है, बिंदुओं के एक ही दिशा में गमन पथ। जैसे बिंदु हैं, ऐसे बिंदु 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 ऐसे मिलते जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इस टाइप से लाइन बन जाएगी। तो एक ही बिंदुओं के एक दिशा में गमन पथ को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से होगी ये रेखा। अब ये रेखा जो है, कोई भी रेखा जो होती है इस टाइप से, जैसे है ए बी, एक रेखा है ए बी। अब रेखा मतलब इसको हम दोनों साइडों को अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। रेखा जो कभी भी हम रेखा ए बी लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे, ऐसे। इसका मतलब इधर को भी दोनों साइड को अनिश्चित रूप से बढ़ रही है, यह है रेखा। रेखा जो है इसकी लंबाई तो कितनी भी हो सकती है, परंतु चौड़ाई नगण्य है। तो इस तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं, चौड़ाई रहित लंबाई वाली आकृति। उसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। इस तरीके से हो गया रेखा। रेखा को हमेशा ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। फिर रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड को हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट नाम से ही पता चल रहा है, रेखाखंड यानी कि रेखा का खंड, रेखा का भाग, रेखा के एक भाग को रेखाखंड कहते हैं। अब और क्या विशेषता होती है, इसके जो होते हैं दो अंतः बिंदु होते हैं। इसके दो अंतः बिंदु मतलब एंड पॉइंट। जैसे रेखा है ना, रेखा का मतलब दोनों साइड को निश्चित रूप से। अब हमने ये ले लिया, ए बी रेखा थी, सी डी, ये जो हो गया इसका रेखाखंड कहलाया। रेखाखंड को कैसे लिखेंगे हम, रेखा
सी डी इसके ऐसे, जैसे यहाँ दोनों साइड तीर के निशान थे, यहाँ दोनों साइड तीर के निशान नहीं रहेंगे, इस टाइप से इसको हम लिखते हैं। यह हो गया रेखा खंड। अब एक होती है किरण। किरण क्या होती है? रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसका एक अंतःबिंदु होता है, जिसका क्या होता है? एक अंतःबिंदु यानी कि एंड पॉइंट होता है। जैसे हमने कहा ये इसका एंड पॉइंट है और इधर को बढ़ते जा रही है। जैसे किरण को कभी भी लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब किरण ए बी की हम बात कर रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, समझना ज़रूरी है। ठीक है, रेखा, किरण, रेखाखंड, इनमें क्या अंतर होता है, ये चीज़ें होगी। अब फिर है संरेख बिंदु क्या होते हैं? संरेख बिंदु, संरेख मतलब समान रेखा पर, यानी कि एक ही रेखा पर, जैसे हमारे बिंदु हैं ए बी सी डी, ये हमने बिंदु लिए। अब ये चार के चार बिंदु जो हैं एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, तो ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। यानी कि ऐसे बिंदु जो एक ही सरल रेखा पर स्थित हों, संरेख बिंदु कहलाते हैं। यदि ये बिंदु ऐसे होते, ए यहाँ पर होता, यहाँ पर बी होता, सी बिंदु यहाँ होता, डी बिंदु यहाँ होता, तब ये संरेख बिंदु नहीं कहलाते। यानी कि जो बिंदु एक रेखा पर स्थित होंगे वो संरेख बिंदु कहलाएंगे। अब संगामी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी रेखा मतलब यदि तीन या तीन से अधिक पहले समांतर रेखा क्या होती हैं? देखो, समांतर रेखाएं, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। अब इन दोनों रेखाओं को यदि हम आगे को कहीं इधर साइड या इधर साइड कहीं को भी बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ऐसी रेखाएं जो होती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या होगी? ऐसी रेखाएं जो किसी भी दिशा में अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें तथा जिनके बीच की लंबवत दूरी, यानी कि ऐसे हम डिस्टेंस नापेंगे तो हर जगह पर क्या आएगी? बराबर आएगी। वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। वो रेखाएं जिन्हें निश्चित रूप से आगे को बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें तथा उनके बीच की लंबवत दूरी प्रत्येक स्थान पर समान हो, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। रेखाओं की और बात करें, संगामी रेखाएं, जैसे दो ऐसे हैं रेखाएं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अब ये तीनों रेखाएं जो एक बिंदु से होकर जा रही हैं, तो ऐसी रेखाएं जो कहलाती हैं वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि तीन या तीन से अधिक असमांतर रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। और जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जब दो रेखाएं, ऐसे एक रेखा हमारे पास ए बी है, एक रेखा हमारे पास सी डी है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि काटती हैं, तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। दूसरा शब्द इस चैप्टर में आ रहा था कोण। अब बात कर लेते हैं ज़रा सा कोण की। कोण किन्हें कहते हैं? यदि दो किरण या ऋजु रेखाएं जो समांतर नहीं हैं वो एक दूसरे की ओर झुकी हैं और किसी न किसी बिंदु पर मिलती हैं जहाँ पर वह कोना बन जाता है, या जैसे दो किरण हैं या ऐसे ना, या ऐसे एक ये है एक ये है, जहाँ पर ये दो रेखाएं यहाँ पर तो मिल गई, तो ये इस टाइप से दो किरण हैं, तो जब ऐसे एक पॉइंट पर मिलती हैं तो यहाँ पर जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये कोण और किसे क्या कह सकते हैं हम? किसी एक किरण पर दूसरी किरण के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। किसी एक किरण पर दूसरी किरण के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब कोण में भी ये जो है इसको हम भुजा कहते हैं और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। अब कोण
इस चैप्टर में जब कोणों की बात करें तो कितने प्रकार के कोण आएंगे, आगे जिस चैप्टर में जो जो आएंगे उस हिसाब से हम बताते रहेंगे। सामान्यतः जो कोण है हमारे समकोण, समकोण किसको कहते हैं, इस टाइप से होता है, यानी कि जब एक रेखा ये है, एक ये है, जब किसी कोण की माप ठीक 90 अंश होती है तो उसको हम राइट एंगल या समकोण कहते हैं। न्यून कोण, ये तो हो गया समकोण। न्यून कोण, न्यून कोण किसको कहते हैं, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल या न्यून कोण क्या होता है, जब किसी कोण की माप 90 अंश से कम हो उस कोण को हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण, जब 90 अंश से बड़ा कोण कोई होता है, 90 अंश और 180 अंश के बीच में जो कोण होगा उसको हम कहते हैं अधिक कोण। 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटा, जैसे मैंने 120 अंश का माना कोण बना दिया तो ये कोण क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। सरल कोण, सरल कोण ठीक 180 अंश का कोण जो होता है उसको सरल कोण कहते हैं। इस तरीके से ये वह सरल कोण, या इसको हम एक नाम और कहते हैं रिजु कोण भी कहा जाता है इसको, रिजु कोण, सरल कोण या रिजु कोण। ठीक है। अब जब किसी कोण की माप 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम हो, जैसे कोई भी बिंदु है, कोई भी रेखा है, अधिकतम कितने का कोण बनाती है, ऐसे ये एक राउंड लिया तो 360 अंश का, ये हो गया 180 अंश का। इससे बड़ा और 360 से छोटा इस टाइप से माना कोई कोण बना, ये इस कोण की बात कर रहे हैं हम, ये तो 180 अंश से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो इस टाइप के कोण को हम कहते हैं बृहत कोण, बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो ये थे कोण, और हमने पढ़े हैं और कोण भी होते हैं, जैसे पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 6, 7, 8 में ये चीज़ें हमने पहले की क्लासों में पढ़ी हैं। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोण हों और उनका योग क्या हो, 90 अंश हो। दो, जैसे दोनों का योग होना चाहिए कितना, 90 अंश है। एक 30 अंश का है और एक 60 अंश का है माना, तो इनका सम कितना आ गया, 90। तो ऐसे कोण जिनका योग क्या हो, 90 अंश हो, वो कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। समपूरक कोण, समपूरक कोण में यदि दो कोणों का योग क्या हो, 180 अंश हो, जैसे मैंने एक 120 अंश का ले लिया, एक 60 अंश का ले लिया, तो इनका योग 180 है, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण जिनका योग 90 अंश हो, समपूरक कोण जिनका योग 180 अंश हो, तो वो कहलाते हैं समपूरक कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं, अब जैसे एक कोण हमारा ABC कोण है और यहाँ पर D लिख दिया, ABDA कोण है, एक कोण तो ये है और एक कोण ये है। जब दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ये भुजा उभयनिष्ठ आ रही है, ये वाला कोण है तब भी ए भी आ रहा है, और ये वाला लें तब भी आ रही है, और उनका शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे कोण जो कहलाते हैं वो आसन्न कोण कहलाते हैं। अब यदि ये आसन्न वाले की भुज और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं आ रही है, वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों अलग अलग साइड होते हैं। यदि ये वाला साइड जो है, ये वाली भुजा जो है सीधे इधर को आ जाए, ऐसे ये ABC था, D वाला मैंने ऐसे इधर को ले लिया, D। अब देखें, है तो ये भी आसन्न कोण है, पूरी नियम हो रहे हैं, एक भुजा उभयनिष्ठ है इस कोण में और ये वाले कोण में, शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, परंतु यहाँ पर क्या है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं वो एक दूसरे के विपरीत साइड में हैं। इस कंडीशन में जो दो कोण बनते हैं ये कहलाते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, इनकी क्या विशेषता होती है कि इन दोनों का योग क्या होगा, हमेशा 180 अंश होगा। जहाँ पर रैखिक युग्म होगा तो उनका योग 180 अंश होता है। फिर एक हमारे होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जैसे एक रेखा AB रेखा है और एक CD रेखा है।
ये एक दूसरे को जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो आमने सामने, जैसे इसके सामने ये कोण बना, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ऐसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इनको, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये चीज़ है। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन चीज़ों को ध्यान से देख लें। बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण क्या होती है, पूरक कोण, संगामी रेखाएं, समांतर रेखाएं, सब चीज़ों को आसानी से देख लें। जब हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे तो फिर वो हमारे समझ में आसानी से आ जाएगी। धन्यवाद।